I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. दोस्तों, मैं आफ्ताब न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आइए बड़ी खबर, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री विजयपुरम कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये बताने के लिए जो आप सबको पता है, चाटम जाने वाले रास्ते पर जो ब्रिज आता है बीच में, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सभी जो बहुफ्लैट क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए जो ब्रिज यहाँ पर काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वो अपने फेरी पकड़ने के लिए यहाँ से चल कर जाते हैं। ये सभी आपको मालूम है ये बात, और काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है यहाँ पर, और इसका अभी तक कोई परिणाम निकला नहीं है जिससे लोगों को उनकी सुविधा वापस मिले। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इस प्रोटेस्ट में और क्या हल निकलता है प्रशासन द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम करे पुकार, सीपीआईएम करे पुकार, पब्लिक को तकलीफ क्यों देता है, जवाब दो, इंकलाब जिंदाबाद। 50 साल पुराना चातम ब्रिज, आपको ये पता नहीं था? क्या आपको ये मालूम नहीं है? आप अनपढ़ है क्या कि इसका गारंटी पीरियड कितना है, इसको रिपेयर कितना कितना टाइम में देखना है, इसका इंस्पेक्शन कब कब होना चाहिए, क्या आपको पता नहीं है? अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब है आपका पोस्टिंग यहाँ पे बेकार है। अगर आपको पता है तो आपके ऊपर में वाइस, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पुल का हालत, खराब हालत यहाँ तक लेके आने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जनता को बताइए, आप प्रेस रिलीज दीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन था, उसके ऊपर में क्या एक्शन लिया, जनता को अवगत कराइए इस बारे में। ये खाली एक जन का बात नहीं है, बुजुर्ग लोग, लेडीज, महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं, बीमार लोग अगर बम्बू फ्लैट से अगर बोट पे उतरेंगे, ये करीब 1 किलोमीटर कैसा यहाँ तक आएंगे, आपको कोई अंदाजा है? अगर यहाँ तो अंडमान में ज्यादातर टाइम कोई महीना का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, बारिश हो रहा है। ये बारिश में अगर ऐसा मौसम हो गया, कोई मरीज को लेके आना, आप सुविधा दीजिए। आप क्या बोलते हैं, कैसा लेके आएंगे? एक अल्टरनेट है आपके पास में? आप बोट का अरेंज किया कि वहां से लेकर सीधा मेडिकल तक पहुंचाएगा, नहीं तो उनको
कौन सा जेटी में उतारेगा? वहां से कोई वाहन का बंदोबस्त किया? आप अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए नाकाम रहा है। पुल का इंस्पेक्शन नहीं हुआ, उसका पुल का समय से रिपेयर नहीं हुआ, और जब इस बदहाल में पहुंच गया, जनता के पास में कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए थे कि वहां से आपको बोट में लेके ऐसा जगह जेटी में उतारे, वहां से आप परिवहन का कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई गाड़ी, बस या कुछ ना कुछ अरेंज करके, अगर किसी को मेडिकल जाना है, कहीं जाना है, तो उसका फ्री बस सर्विस आपको बस स्टैंड तक देना चाहिए। ये क्या आइडिया हम बता के देंगे? क्या आम जनता आपको सिखाएंगे? आपको इतना अकल नहीं है ये समझने के लिए? जनता का परेशानी के लिए जब तक ये रिपेयर नहीं होगा, हमारा अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा? आप जनता को अपना हाल पे छोड़ दिया। जब से नालायक सरकार 10-11 साल से आ गया, कोई जनता के ऊपर में कोई जवाबदेही नहीं है। 164 इयर्स पहले जो लोग लकड़ी का ब्रिज बनाया था, उन लोग सोचा था कि कभी रिपेयर करने का जरूरत होगा तो कैसा हम लोग करेंगे, कैसा हम लोग करेंगे। आज तो टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है, साइंस आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग क्या वंदरा में रहेंगे? ये ब्रिज के लिए हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा आने जाने के लिए। आजादी के कितने साल हो गए इनकी आप लोग करते रहिए बैठ के। हमारे बाप दादों ने आजादी के लिए जान दिया, जान का कुर्बान किया। जाइए ना पूर्वांचल में, देखिए वहाँ के जवान में लिखा हुआ है। आप बैठ के बात करते, हम लोगों को आजादी का पाठ पढ़ाते। आप लोगों से सीखने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, क्या काम ब्रिज चाहिए, आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, मेडिकल चाहिए, हर चीज मनुष्य का जीवन में, आदमी का जिंदगी में जो चीज का जरूरत होता है, हर चीज आप लोगों को देना पड़ेगा। और इसलिए ये वादा करके आप लोगों ने गद्दी पर बैठे, इलेक्शन के सामने, इलेक्शन के समय में आके आप लोग वादा करते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद भूल जाते क्या? साथियों, टाइम वक्त हो चुका है, ज़्यादा हमको कहना है नहीं है। आप लोग सब सारे थके हुए भी हैं और सुन चुके हैं। आंदोलन में हमारा साथ रहिए, हम जनता से ये आगाह करेंगे, CPIM का आंदोलन जारी रहे, आप लोग उसको साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कहीं भी CPIM का आवाज़ मिला, घर से निकाल के आइए, उस आंदोलन में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये आंदोलन आपका जिंदगी के, हमारा जिंदगी तो समाप्त होने का सामने आ गया है, आप लोगों का शुरुआत है, आप लोग आंदोलन में शामिल रहेंगे। पुल का रिपेयर नहीं होता और इसमें बंद करके जो रखा, गाड़ी नहीं छोड़ता है, सही बात है, लेकिन कम से कम ऑटो को छोड़ सकता, ऑटो जा सकता। और अभी ये जातम से जो लकड़ी लाते हैं, दो क्यूबिक मीटर लकड़ी ला सकता है, लाता है ठेला गाड़ी में, उतने ही वजन होगा एक ऑटो को, ऑटो में जो 3 जन को बिठा के ले जाने से भी। और ये क्यों अलाउ नहीं करता? और ये चातम ब्रिज का रिपेयर कम से कम 5-10 साल पहले ही अल्टरनेट एक पुल इसका तैयारी करके इसको फिर रिपेयर करना था, तो 2 वन वे हो जाता। तो इंजीनियर बोलने से, पारदर्शिता से काम करना, सोचना, प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेटर बोलने से पारदर्शिता से सोचकर उसको पहले से ही तैयारी करने के लिए इनको बिठाया है। लेकिन बात क्या है, ये करप्शन के लिए पारदर्शिता है, उनको करप्शन करने के लिए। जो सड़क का रिपेयर हर साल अंडमान में रिन्यूएशन करने के लिए, सड़क रिन्यूएशन के लिए खर्चा करने का फंड आता है। ये फंड को ये लोग खर्चा दिखाता है, फंड जो है बजट मार लेता है, लेकिन फील्ड में काम नहीं होता, हकीकत में काम नहीं होता। इसका नतीजा है जो 5-6 साल से हम लोग देख रहा है, सारा सड़क अंडमान का जो है खराब हालत में पड़ा हुआ है, गड्ढा गुड्ढियों पे पड़ा। ये चातम ब्रिज का भी हर साल रिपेयर दिखाता है, कई लाखों रुपया जो है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर का जरिए
खर्चा दिखाता है, जाते जाते ये हाल हुआ। 10 साल से हम लोग सुनता है जो चातम ब्रिज बनेगा, अच्छा जो बम्बू प्लांट, हाइड्रो बम्बू प्लांट ब्रिज बनेगा, और ये बोलते बोलते जो है लोगों का दिमाग में ये बात हटा दिया कि इसका जरूरत अभी नहीं, रिपेयर का जरूरत नहीं है, चातम ब्रिज का जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। ध्यान नहीं देता पब्लिक भी, क्योंकि नया ब्रिज ऊपर से आने वाला। लेकिन ये खर्चा दिखाते गया, इसका रिपेयर का मेंटेनेंस का खर्चा दिखाते गया, लेकिन रिपेयर नहीं हुआ। नतीजा अभी जो है एकदम इमरजेंसी में बंद करना पड़ा, और आज तक भी उसके लिए आगे काम करने का या दूसरा पुल बनाने का जो है कोई प्लान ये लोग करता नहीं है। आज का दिन में जो है आप लोग देखिए, इतना बड़ा बड़ा ठेला गाड़ी में जो है कम से कम 1 टन माल जो है लेके आना जाना हो रहा है, और चातम में जितने भी लकड़ियां हैं ठेला गाड़ी के ऊपर में लेके आना जाना हो रहा है। और जो बोट से जो पैसेंजर है उन लोग पैदल आना पड़ता है, और कई लोग जो है 10,000 से पैसेंजर में से कम 20% लोग जो है सीनियर सिटीजन है, कोई इलाज के लिए जाते हैं, कोई जो है प्रेग्नेंट लेडी है, इनको आने जाने के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। इसके ऊपर में यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम सीपीएम पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि कम से कम जो है ये पुल के ऊपर से जो है पैसेंजर को आने जाने के लिए कम से कम 3 व्हीलर ऑटो को जो है अलाउ करें, ताकि कुछ जो है उसमें राहत आ सकता है। आपको मालूम है 1975 में ये जो पुल बनी है उस समय से लेकर के आज तक जो है करीबन 50 साल हो चुका है। इन 50 सालों में आज तक जो है रिपेयर करने का नाम ही नहीं है। पहले जो है ये अंडमान हार्बर वर्क्स के अंडर में जो है छोटा मोटा रिपेयर हो रही थी, आज वो जो है पीडब्ल्यूडी के हाथ में दे चुका है, इसलिए जो है वो रिपेयर भी होने रही है। इसलिए इस प्रशासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सीपीएम पार्टी की ओर से आज ये प्रोग्राम यहाँ में लिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद, एडमिशन को जल्दी जवाब देना होगा। चातम पुल रिपेयर क्यों नहीं होता, जल्दी से जल्दी जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, चातम को पुल को जल्दी रिपेयर करना होगा। चातम पुल रिपेयर क्यों नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दो, एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मनमानी नहीं चलेगा। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोर्ट ब्लेयर सिटी एरिया कमेटी के ओर से ये प्रोग्राम का आयोजन इसलिए किया है, आपको पता होगा पिछले 3-4 महीनों से ये चातम ब्रिज बंद करके रखा है बीजेपी के प्रशासन, अंडमान निकोबार प्रशासन। ये बम्बू प्लांट जेट्टी से चातम जेट्टी में उतरने वाले डेली आने वाले हजारों लोगों को तकलीफ में डाल करके ये बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। ये जो ब्रिज का जो हालत है अभी एक दिन में तो नहीं हुआ। ये ब्रिज जो है बनाया था अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस जो करके आया था अंडमान हार्बर वर्क्स। लेकिन 2021-22 में हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन और बीजेपी के केंद्रीय सरकार मिलकर के ये इसका रखरखाव जो मेंटेनेंस काम जो है अंडमान हार्बर वर्क से लेकर के पीडब्ल्यूडी के दे। पीडब्ल्यूडी क्या ये ब्रिज मेंटेन कर सकते हैं? और इधर में जितना जो हार्बर जो बन रहा था उसका जो रिपेयर हो रहा था वो सारा चीज जो अंडमान हार्बर वर्क से लेकर के पीडब्ल्यूडी के दे। पीडब्ल्यूडी एक रोड ठीक से नहीं बना सकता, ये रोड ठीक से पीडब्ल्यूडी नहीं बना सकता। वो क्या हार्बर बना देगा? ये समुद्र का ऊपर से जो ब्रिज है ये बना सकता है? इसका पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसका पीछे करप्शन है। बीजेपी का सरकार इसमें करप्शन का ये ब्रिज जो है करप्शन का जो करने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए ये प्रशासन
और बीजेपी का सरकार ये अंडमान हार्बर से निकाल करके जो है पीडब्ल्यूडी का नहीं दिया। इसलिए क्या हो रहा है, अभी हजारों लोग तकलीफ उठाना पड़ता है। वहां से 1 किलोमीटर, थोड़े किलोमीटर तक जो है 1 किलोमीटर तक हाइड्रोजन चातन जत्ती से इधर तक जो है चल के आता लोग। यहाँ जो बीमार वाला है, हॉस्पिटल जाने वाला लोग है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, औरत लोग है, एज लोग है, और सरकारी कर्मचारी और मजदूर जो काम में जाने वाला लोग है, वो सब तकलीफ उठा रहे हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया, हमारा पार्टी से इस ऑटो रिक्शा को ये खोलना चाहिए। आप देखिए कितना टन जो माल जो है ठेला गाड़ी में यहाँ से लेके आता। अगर ठेला गाड़ी में इतना वजन का जो माल लेके आता और यहाँ जो बैटरी गाड़ी चलता, 6-7 पैसेंजर को लेकर के बैटरी गाड़ी चलता, तब जो है उससे कम वजन है ऑटो रिक्शा, 2 पैसेंजर नहीं तो 3 पैसेंजर को यहाँ से मिलने के लिए। अगर एकदम नाजुक हालत में है, अब टोटल बंद करो। बता दो लोगों को, पिछले कई सालों से इसका मेंटेनेंस बीजेपी का सरकार क्यों नहीं किया? बीजेपी सरकार अभी जो है कुछ बोलता नहीं है, ये तोड़ के नया बनाएगा या इसका रिपेयर करेगा, कुछ भी नहीं बोल रहे। एमपी आवाज नहीं है, हर चीज में बात करने वाला एमपी को आवाज नहीं है इसका बारे में। क्या इंटेंशन से ये अंडमान हार्बर से निकाल के पीडब्ल्यूडी को दिया इन्होंने ये काम? ये प्रशासन, ये बीजेपी का सरकार हमेशा हर चीज में ऐसे है। भाई और दोस्तों, NHIDCL बना रहे इन लोग, पहले BRO बनाया वाला रोड है, ये NHIDCL को दे दिया अभी। ये विष्णुपद राय के जो कहने पर और बीजेपी सरकार एक बड़े षड्यंत्र के तहत जो है करप्शन करने के लिए हमारा जो अंडमान ट्रंक रोड NHIDCL को दे दिया। हम लोगों के सामने अभी है, देखा है, रोड बना है रिकॉर्ड में, लेकिन अभी जमीन, अभी ग्राउंड में जो है रोड नहीं है। अब भारत टैंक पे जाके देखिए, रोड है ही नहीं है उधर में, रोड गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? ये गवर्नमेंट जवाब देना चाहिए, बीजेपी सरकार जवाब देना चाहिए। ये करप्शन है, अंडमान का सबसे बड़ा करप्शन है NH4। उसी तरह जो है ये सबसे ज्यादा करप्शन करने के लिए ये बीजेपी का सरकार कोशिश कर रहा है। ये चातम ब्रिज में, ये 1975 में बनाया वाला ब्रिज है। इतना दिन क्यों इन लोग जो है ठीक से ये मेंटेनेंस नहीं किया? बीजेपी सरकार आके 11 साल हो गया, क्या सोता था? बीजेपी सोता था इधर में, उनका सरकार सोता था। अब एक दिन अचानक आके पुल जो है खराब हो गया, उसमें कोई चलना नहीं है, गाड़ी नहीं जाना बोल करके जो बंद करने के लिए, ये एकदम इसका नालायक प्रशासन है। ये नालायक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो तानाशाही तरीका से चल रहे हैं। जैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाही तरीका से देश चला रहे हैं, उसी तरह जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये प्रशासन के ऑफिसर, ये प्रशासन चला रहे हैं तानाशाही तरीका से, किसी से मिलता नहीं है, कोई इश्यू इधर में सोल्व नहीं हो रहे। भाई और दोस्तों, पानी नहीं मिल रहे, सड़क नहीं है, सारा सड़क खराब हालत में है, NH ही नहीं है। सामान का दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का तकलीफ बढ़ रहे हैं, फिर भी बीजेपी इधर में जो है एक दिन गवर्नमेंट का उपलब्धियों के बारे में जो पूरा जुलूस निकालता और जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता। ये किसको बुद्धू बना रहे? अंडमान निकोबार का लोगों को जानता है, ये बीजेपी का सरकार अत्तर फेलियर है। ये बीजेपी का सरकार एक कदम उठा रहे हैं, वो कमीशन के लिए है, विद वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ जो है एक डिसीजन ले रहे हैं। आज ये चातम ब्रिज भी ये बंद करके रखा है, करप्शन करने के लिए बंद करके रखा है। ये बीजेपी प्रशासन का, ये बीजेपी का केंद्रीय सरकार का फेलियर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये चातम ब्रिज। आप देखिए, और इन लोग नरेंद्र मोदी आके पहले बोला चातम पे बुलाट ब्रिज बनेगा, कहां चले गया? 2018 दिसंबर 31 तारीख को
नेताजी स्टेडियम में खड़ा होकर उन्होंने जो बहुत हैरान किया, यहाँ ब्रिज बनेंगे, छाटम मुहराज, यहाँ का बिजली कटौती बंद होंगे, यहाँ का पानी का किल्लत नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। आज भी डेली 7-8 घंटा जो है एवरेज जो है करंट कट होता है। कौन इसका जिम्मेदार है? ये बीजेपी का प्रशासन, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रशासन का फेलियर की वजह से आज अंडमान में ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। लोग समझते हैं, लोग जो है जो टाइम आएंगे, लोग रिस्पॉन्ड करेगा, उत्तर देगा, इसको लोग छोड़ेगा नहीं है इन लोगों को। कितना दिन आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे? जात का नाम पर, धर्म का नाम पर, रिलीजन का नाम पर लोगों को बांटने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो साथ रहने वाला संघ परिवार लोग, हम ये सबका विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये चातम ब्रिज को लेकर के आने वाले दिनों में भी और भी प्रोग्राम हम करेंगे। आज ये प्रोग्राम एक फर्स्ट फेज में हम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में आने वाले जो जितना भी जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, हम पार्टी का ओर से धन्यवाद देते, अभिनंदन पेश करते हुए ये प्रोग्राम को इनागुरेट किया करके डिक्लेयर कर रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, उसका जितना असर पड़ रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं। ये काफी लंबे समय से चलता हुआ है और आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है। हमने देखा है कि कई सारे टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आकर वीडियो बनाकर जा रहे हैं और ये दिखाएंगे अपने कंट्री में जाके कि देखो हम इंडिया गए थे और वहाँ पर हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत ही संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि बाहर के देश वाले जब हमारे एरिया में आते हैं, क्योंकि ये एरिया ही बना है टूरिज्म सेक्टर के लिए, ये टूरिज्म सेक्टर के लिए ये बहुत ही फेमस जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर जब टूरिस्ट आएंगे और ऐसे सारे चीज देखेंगे कि इतनी छोटी सी जगह और सरकार यहाँ के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो कितनी बड़ी बात बन सकती है। इन चीजों को गौर करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और साथ साथ हमें अपने लिए भी स्टैंड लेना होगा। जैसे कि आज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और उनके सामने आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। लोग वीडियो बनाकर जा रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो कितनी मुश्किल से यहाँ से पार हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ी हुई है इन चीजों को गैदर करने के लिए, इन चीजों को संभालने के लिए। तो ये हमारे लिए नाकामयाबी साबित हो सकती है अगर हमारी प्रशासन ने जल्द से जल्द अगर इस ब्रिज को अगर नहीं बनाया गया तो ये हमारे टूरिज्म सेक्टर को भी मार खाएगा, क्योंकि यहीं से थोड़ी दूर पर चाटम सॉमिल है जहाँ पर टूरिस्ट को लाया जाता है। तो हम एक और बार फिर से गुजारिश करेंगे अपनी प्रशासन से कि प्लीज सर मैम आप लोग इन चीजों को गौर करके जल्द से जल्द कुछ समाधान निकालिए, ताकि हमारे लोगों को, हमारे टूरिज्म सेक्टर को और हमारे अन्य जो द्वीपों के निवासी है उन सभी को राहत मिले। तो हम अपनी प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वो अगली बार फिर प्रोटेस्ट करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। तब तक के लिए न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।